हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वाइट मसाई। ये कहानी एक प्यार करने वाले जोड़े की है जिसे एक मसाई से प्यार हो जाता है। ये एक बहुत ही अनोखी कहानी है और इसे देखने के बाद प्यार के लिए आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बीच के किनारे से, जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम है कैरोला और स्टीवन, जो अपनी वेकेशन मनाने केन्या आए हुए हैं। उनके पास बस एक ही दिन बचा हुआ है केन्या को घूमने के लिए, जिसके बाद वो दोनों अपने घर स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे। स्टीवन चाहता है कि वो अपना आखिरी दिन मोम्बासा नाम के कस्बे में गुजारे, जो केन्या का एक बहुत ही घना आबादी वाला इलाका है। अब दोनों फेरी से वहाँ से निकल जाते हैं, पर कैरोला की नज़र फेरी के दूसरी साइड पर खड़े एक मसाई सैनिक पर पड़ती है जिसका नाम है लेमालियन। वो स्टीवन से कहती है कि ये लोग कौन है, तो वो बताता है कि ये मसाई कल्चर के लोग हैं। कैरोला ने आज तक बस इन लोगों के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से इन्हें देख लिया। कैरोला एक मसाई योद्धा लेमालियम को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और उसकी आंखों में खो जाती है। उसकी नज़र लेमालियम से हटी नहीं रही थी और लेमालियम भी कैरोला को देखने लगता है। शायद इसी को पहली नज़र वाला प्यार कहते हैं। कैरोला के मन में लेमालियन के लिए आकर्षण बढ़ता जा रहा था। अब दोनों मोम्बासा पहुंच जाते हैं और वहां उतरते ही स्टीवन एक आदमी से वीड लेने चला जाता है, लेकिन वो आदमी उसे वहीं रुकने को कहता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कैरोला को कुछ सही नहीं लगता और वो स्टीवन से वापस चलने को कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा आदमी अपने कुछ लोगों को लेके इनके पीछे पड़ जाता है। अब ये दोनों उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच उनकी टक्कर लेमालियम से हो जाती है, जिसे देख के वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मसाई लोगों से डरते थे क्योंकि वो एक योद्धा होते हैं। अब स्टीवन उन्हें बताता है कि वो लोग खो गए हैं, क्या वो उन्हें फेरी तक छोड़ सकता है। तो लेमालियम उन्हें अपने साथ फेरी तक लेके जाता है, जहाँ उन लोगों के साथ स्टीवन और कैरोला कुछ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। अब वो बस पकड़ने के लिए अपने स्टॉप पर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी बस छूट जाती है और तभी उनके सामने लेमालियम दिखता है, जो उन्हें एक दूसरी बस में साथ चलने को कहता है। पर स्टीवन यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि वो लोग उनके साथ कुछ गलत ना कर दें। और वहीं दूसरी तरफ कैरोला को किसी बात का डर नहीं होता। वो हंसते हुए उसकी बस में बैठ जाती है, जिसके बाद दोनों होटल पहुँच जाते हैं। वहाँ कैरोला उन्हें अंदर चलने को बोलती है, लेकिन वहाँ का गार्ड लेमालियम को रोक लेता है और कहता है कि ये लोग अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर लेमालियम को थोड़ा दुख होता है कि वो अपने देश का योद्धा है और उसके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, इसलिए वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कैरोला उन्हें रुकने को कहती है, पर स्टीवन को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वो उन्हें पैसे देता और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अब मसाई होटल के अंदर नहीं आ सकते, तो क्या हुआ, कैरोला उनके साथ बाहर चली जाती है और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ स्टीवन आ जाता है और लेमालियम को धक्का दे देता है, जिससे वो भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन कैरोला उसे माफ़ी मांगती है और उसे वहाँ से लेके चली जाती है। अब दोनों होटल आ जाते हैं और रात में सोने के बजाय कैरोला लेमालियम के ख्यालों में ही खोई हुई थी। वो अपने दिमाग से लेमालियम को निकाल ही नहीं पा रही थी। उसे लगने लगता है कि लेमालियम ही उसके लिए सही साथी है, लेकिन वो अपने 2 साल के रिश्ते को ऐसे कैसे तोड़ सकती है, जिस वजह से वो चुपचाप सो जाती है। अब अगले दिन इन लोगों की स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट थी, लेकिन आखिर वक्त पे कैरोला स्टीवन के साथ जाने से मना कर देती है। स्टीवन उसे बहुत समझाता है कि वो यहाँ खुश नहीं रहेगी, लेकिन कैरोला ने अपना मन बना लिया था। स्टीवन समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम जिस आदमी के लिए ये सब कर रही हो। अब स्टीवन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए देखकर कैरोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उसे काफ़ी क्लोज थी। पर क्या उसका ये फैसला सही है या नहीं, क्या वो मसाई कल्चर को अडॉप्ट कर पाएगी या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है और कैरोला लेमालियम के दोस्तों के पास जाती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो तो अपने घर बार्सिलोना चला गया है। उसके दोस्त उसे बताता है कि अगर तुम्हें उसके घर जाना है तो तुम्हें नैरोली तक का सफ़र बस से तय करना होगा और फिर तुम्हें एक जर्मन औरत अलेक्जेंडर मिलेगी, वो तुम्हें आगे क्या करना है बता देगी। कैरोला नैरोली के लिए बस में बैठ जाती है और वो जैसे तैसे नैरोली के करीब पहुंचती है। उसका दुनिया से कनेक्शन टूटता जा रहा था, क्योंकि अब वो मसाई लोगों की दुनिया में घुसती जा रही थी। मसाई लोग यहाँ तक गवर्नमेंट के रूल के बजाय खुद के रूल्स पर जीते हैं। वेल गाइस, 13 घंटे का सफ़र करने के बाद कैरोला एलिजाबेथ नाम की औरत के पास पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि वो एक जर्मन है और वो भी यहाँ घूमने आई थी और उसे यहाँ एक आदमी से शादी कर ली, जिसके बाद यहीं उसका घर हो गया है।
इसके बाद दोनों लेमालियन की फ़ोटो लेके मार्केट में जाते हैं और सबसे उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। अब रात हो जाती है और कैरोला रोने लगती है। उसे लग रहा था कि क्या उसने स्टीवन को छोड़ के गलती तो नहीं कर दी। तो एलिजाबेथ उसे बोलती है कि ये मसाई कल्चर के लोग हैं, अगर ये तुम्हें पसंद करते हैं तो ये ढूंढते हुए तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। अब रात हो जाती है और कैरोला देखती है कि घर के बाहर लेमालियम खड़ा हुआ है। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो दोनों वहीं बैठ के बातें करते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने कस्बे में लेके जाता है, जहाँ उसी की तरह काफ़ी सारे लोग रहा करते हैं। मसाई लोग छोटी छोटी झुग्गियों में अपना गुजारा करते हैं। उनके पास दुनिया की आधुनिक चीज़ें नहीं थी। वो खुद से ही अपना सामान बनाते थे और उसे इस्तेमाल करते थे। लेमालियम कैरोला को अपनी माँ से मिलवाता है, जिसे वो देखकर बहुत ही खुश होती है। वहाँ रहने वाली सारी औरतों से बातें करती है, क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी मसाई लैंग्वेज आती थी। अब शाम होने के बाद वो लेमालियम को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि वो कुछ मसाई लोगों के साथ एक जानवर का खून पी रहा है। उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि इससे उनका इम्यून पावर स्ट्रांग होता है। ये सब कैरोला के समझ से परे था। उसे ये काफ़ी अजीब लगता है। अब लेमालियम उसे देख लेता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। कैरोला को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन अपने प्यार के लिए उसने इतनी मुश्किलें झेलने को तैयार है। तो प्यार में बहुत ही ताकत होती है, आज ये देख भी लिया। कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन वो उसके लिए एक जानवर लेके आता और उसे खिलाता है, लेकिन उसका टेस्ट कैरोला को कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि कैरोला को इन सब की आदत नहीं है। अब एक दिन कैरोला उसी जगह जाती है जहाँ सभी लोग नहाया करते थे, लेकिन वहाँ उसे लेमानियम जाने से रोक लेता है और एक दूसरी जगह लेके जाता है। दरअसल यहाँ मसाई लोग खुले में बिना कपड़ों के नहाते थे और वो इनके लिए आम बात होती है। इसके बाद कैरोला उसी कस्बे में बने एक चर्च में जाती है, जहाँ उसे फादर बर्नार्डो मिलते हैं। वो फादर से पूछती है कि क्या वो मरलाई जाते हुए उसे मार्केट में छोड़ सकते हैं, लेकिन फादर उसे बहुत ही अजीब सा जवाब देते हैं। वो कहती हैं कि तुम दिखने में फिट लग रही हो, तुम पैदल ही वहाँ तक जा सकती हो। उनका ये बिहेवियर कैरोला को कुछ खास पसंद नहीं आता और इसी बीच वहाँ मसाई कल्चर का चीफ आता है, जो कैरोला से कहता है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ वाइट लोगों का आना मना है। उसने यहाँ किसी से शादी भी नहीं करी है। अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे नैरोबी शहर जाकर परमिट बनवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कैरोला उसे कुछ पैसे देती है और अगले दिन लेमालियम के साथ नैरोबी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ भी लेमालियम को ऑफिसर अंदर जाने से मना कर देते हैं और इस बार लेमालियम बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वहाँ का गार्ड उससे कहता है कि अगर उसे अंदर जाना है तो दूसरे कपड़े पहन कर आए। अब वो दोनों दोबारा कपड़े चेंज करके अंदर जाते हैं और अपना परमिट बनवा लेते हैं। वो दोनों शहर को एक्सप्लोर करते हैं और बहुत ही मज़े करते हैं, जिसकी वजह से कैरोला के पास जो भी पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। इसीलिए वो अपनी माँ को कॉल करके कुछ पैसे मंगवाती है। अब अगले दिन वो जो पैसे लेने जाती है तो वो कैशियर से थोड़ा हंस कर बात कर लेती है, जो लेमालियम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहता कि कैरोला उसके सिवा किसी और से हंस कर बात करे। इसके बाद वो उन पैसों से एक सेकेंड हैंड कार खरीदती है, जिसकी मदद से वो शहर से अपने ज़रूरत का सामान ला सके। वो गाड़ी लेके गांव आने लगती है, पर रास्ते में उसे काफ़ी मसाई औरतें मिलती हैं, जिन्हें वो कार के पीछे बैठा लेती है। अब बीच रास्ते में लेमालियम खुद कार चलाने की जिद करने लगता है। कैरोला उसे पहले मना करती है, लेकिन फिर उसे कार चलाने के लिए दे देती है। अब जिस बात का डर होता है वही होता है दोस्तों। लेमालियम कार को ठोक देता है और इनकी जान जाते जाते बचती है। इस बात से कैरोला उस पर बहुत चिल्लाती है और पीछे बैठी औरतें लेमालियम पर हंसने लगती हैं, जिससे उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। लेमालियम चाहता है कि कैरोला वही करे जो वो चाहता है, जैसे यहाँ की औरतें रहा करती है, लेकिन कैरोला ऐसी नहीं है। वो एडुकेटेड है, उसे ये सब पसंद नहीं है, वो ये सब इग्नोर कर देती है। अब एक दिन वो लेमालियम से कहती है कि वो स्विट्ज़रलैंड जा रही है कुछ दिनों के लिए। ये सुन के वो दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि कैरोला अब वापस नहीं आएगी, पर वो उसे बताती है और समझाती है कि वो वहाँ अपनी शॉप बेचने जा रही है, जिसके बाद वो वापस आ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैरोला को उसके परिवार के साथ देखते हैं, जहाँ वो सबको बताती है कि वो अब शादी करने जा रही है और वो अपनी शॉप बेचकर केन्या शिफ्ट होना चाहती है। उसके घर वाले ऐसा करने से उसे रोकते हैं, लेकिन वो अब ठान चुकी थी, वो नहीं रुकती। अब कुछ दिन बाद वो वापस गांव आ जाती है और उसे देखकर लेमालियम बेहद खुश होता है, उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और पूरे गांव वाले इस शादी में मौजूद थे।
अब अगले दिन वो बार्सिलोना आती है एलिजाबेथ से मिलने के लिए। एलिजाबेथ दोस्तों आपको याद ही होगा वो औरत जिससे वो पहले मिली थी, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं एक शॉप खोलने वाली हूँ यहीं पर जिससे मेरी इनकम का कोई सोर्स हो। एलिजाबेथ उसकी इस बात से काफ़ी खुश होती है और उसे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कहकर बुलाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कैरोला अभी प्रेग्नेंट है। इसके बाद कैरोला लेमालियम को लेके उसी जगह जाती है जहाँ वो शॉप को खोलने वाली है, लेकिन ये बात लेमालियम को कुछ खास पसंद नहीं आती कि वो एक शॉप खोलना चाहती है। वो कहता है कि उसकी शॉप खोलने की क्या ज़रूरत है, उनके पास भेड़ और बकरियां हैं जिसे वो गुजारा कर सकते हैं। पर कैरोला उसे कहती है कि हम सिर्फ मीट और शुगर खाकर गुजारा नहीं कर सकते, ज़िंदगी जीने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेमालियम ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान वहाँ एक छोटी लड़की भागते हुए आती है और कैरोला को अपने साथ चलने को कहती है। अब जो सीन आने वाला है दोस्तों वो शायद आपको रुला देगा। हम देखते हैं कि बीच रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी दर्द से चीख रही थी और उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था, लेकिन यहाँ कोई भी उसकी मदद करने नहीं आ रहा था। कैरोला तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ पहुँचती है और उस औरत की हालत देखकर लेमालियम से मदद मांगती है, लेकिन लेमालियम साफ साफ मना कर देता है और वहाँ खड़ी सारी औरतें भी उसे उठाने से मना कर देती हैं, क्योंकि सभी गांव वालों का मानना था कि ये औरत एक डायन है, इसलिए कोई भी इसे छू नहीं सकता। अब ये सुन के कैरोला पूरी तरह से चौंक जाती है कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो एक औरत को तड़पते हुए छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच लेमालियम उसकी मदद के लिए आगे आता और उसे उठाकर कार में रख देता है, पर उसके साथ जाने के बजाय वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। ये देखकर कैरोला को बहुत ही अजीब लगता है। कैरोला जैसे तैसे करके उस औरत को लेके हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक टायर पंचर हो जाता है। वो फौरन अपना टायर बदलने लगती है, लेकिन उस औरत का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसकी चीखें कैरोला के कान और दिमागों को चीरती जा रही थी। वो पूरी तरह से सुन पड़ चुकी थी। पहली बार वो अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रही थी कि कैसे आज वो वक्त और कुछ लोगों की सोच से हार गई है। अब वो रोते हुए उस औरत से माफ़ी मांगती है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। कैरोला जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। उस औरत की लेबर पेन की वजह से मौत हो जाती है और शायद लेमालियम और गांव वालों ने आज अगर उसकी मदद की होती तो वो जिंदा होती। ये सोचकर कैरोला रोने लगती है और इसी बीच वहाँ पर एलिजाबेथ आती है, जो उसे दुखी देख के उससे कहती है कि यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। कुछ दिन बाद कैरोला अपनी शॉप खोल लेती है और वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर आता है जो कैरोला से शॉप के सामानों का हिसाब कर रहा था। वो उसे थोड़ा हंसकर बात कर लेती है और ये बात लेमालियम को पसंद नहीं आती। वो उसे घूरने लगता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि वो किसी और से बात करे। अब धीरे धीरे लेमालियम का व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वो शक्की बनता जा रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन दुकान पर चीफ एक लड़के को लेके आता है जो उसका नेफ्यू था। वो कैरोला से उसे अपनी शॉप पर रखने को कहता है, लेकिन कैरोला उसे मना कर देती है और फिर वो उसे धमकाने लगता है कि तुम्हारी दुकान का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे रखना ही होगा। अब कोई चारा ना होने की वजह से वो उसे रख लेती है। अगले दिन उसके शॉप पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी कस्टमर उसके सामान खरीदने आते हैं, जिसे देख के कैरोला बहुत ही खुश होती है। पर यहाँ पे चीफ का भांजा कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो फालतू बस इधर उधर घूमता रहता था और फ्री की वाइन पीता था, जो कैरोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहीं एक दिन शॉप पे फादर भी आते हैं जो कैरोला को बताते हैं कि उसे किसी भी आदमी से ऐसे हंसकर बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब बारिश का मौसम आ चुका था, पर यहाँ कैरोला के दिन अब कुछ खास नहीं बीत रहे थे कि लेमालियम उसकी हेल्प करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बैठ के बियर पीता था। सारा काम कैरोला को खुद करना पड़ता था और वो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन वो लेमालियम को कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप अपनी दुकान संभालती रहती है। एक दिन लेमालियम शॉप पर आता है तो देखता है कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई आया था कैरोला से मिलने के लिए। वो दोबारा उस पर शक करने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी बहस होती है और ये सारी बातें सुन के कैरोला को बहुत ही दुख होता है। वो लेमालियम को समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी शक की बीमारी दूर ही नहीं हो रही थी। अब एक बारी कैरोला को पता चलता है कि लेमालियम अपने दोस्तों को उधार सामान दे रहा है, जिससे कि उसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस बारे में वो उसे पूछती है, जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद कैरोला उसे समझाती है कि ऐसा मत करो वरना हमें बहुत ही नुकसान होगा। तो लेमालियम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे दोस्त और रिलेटिव हैं। कैरोला कहती है कि यहाँ पर हर कोई तुम्हारा दोस्त और रिलेटिव है। अगर हम सभी को उधार देने लग गए तो हमारी दुकान बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर लेमालियम कहता है कि तो क्या हुआ, तुम स्विट्ज़रलैंड जाके और पैसे ला सकती हो।
कैरोला उसे गुस्से में कहती है कि मेरे पास अब और पैसे नहीं है, सारे पैसे मैंने दुकान बेचकर ख़त्म कर चुकी हूँ। अब कैरोला चुपचाप हो जाती है और लेमालियम उठ के जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर वो उसे रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पे गलती लेमालियम की थी, लेकिन माफ़ी वो मांगती है क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि लेमालियम उससे दूर जाए। अब एक दिन शॉप बंद करके वो घर आ रही होती है, तभी अचानक से उसे लेबर पेन होना चालू हो जाता है। उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। कुछ लोग उसे लेके घर जाते हैं और अपने तरीके से उसकी डिलीवरी करने लगते हैं। कैरोला बहुत ही डरी हुई थी, उसे डर था कि कहीं उसकी भी हालत उसी औरत की तरह ना हो जाए। लेकिन तभी फादर एक इमरजेंसी फ्लाइट बुलाते हैं जिसमें कैरोला को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर वो एक लड़की को जन्म देती है। ये सुन के लेमालियम बहुत ही खुश होता है। अगले दिन वो घर आ जाती है और जब वो शॉप पर जाती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसके शॉप का सारा सामान गायब था। वो देखती है कि लेमालियम चीफ को शॉप पे कुछ पैसे दे रहा होता है। उसे पूछने में पता चलता है कि वो ये पैसे प्रोटेक्शन के लिए दे रहा है, लेकिन कैरोला को पता था कि चीफ लेमालियम को बेवकूफ़ बनाकर ये सब पैसे ले लेता है। वो चीफ से पैसे वापस मांगती है और अब से खुद ही दुकान संभालने का फैसला करती है और सभी को उधार देना बंद कर देती है। यहाँ चीफ का भांजा भी कुछ काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो उसे भी काम से निकाल देती है। अब ये बात लेमालियम को कुछ खास पसंद नहीं आती। अब रात में वो जब घर आ रही होती है तो चीफ का भांजा उस पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन तभी वो लेमालियम को बुलाती है और लेमालियम उसकी जान बचाता है और उसे बहुत ही मारता है। कैरोला उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उस पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हो रही है। और ये सुनकर कैरोला और ज़्यादा दुखी हो जाती है। एक तो वो ऐसे ही परेशान है और अब ये सारी चीज़ें हो रही है। ये सब होने के बाद मसाई कल्चर के हेड एक पंचायत बुलाते हैं और वहाँ पर कैरोला से कहते हैं कि वो चीफ को 2 बकरियाँ देगी क्योंकि उसने उसके भांजे को काम से निकाल दिया है, और वहीं दूसरी तरफ चीफ कैरोला को 5 बकरियाँ देंगे क्योंकि उनके बेटे ने उस पर हमला किया था। अब इन सब के बाद कैरोला और लेमालियम के बीच में फासले आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसे लगता था कि ये सब कैरोला की वजह से हो रहा है। बार बार वो उस पर शक करता था और कैरोला उसे मनाती थी। अब इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और उनकी बेटी अब 4 साल की हो गई थी, लेकिन लेमालियम अभी भी वैसा ही था। वो आज भी कैरोला पर शक करता था। कैरोला अपनी बेटी को लेके मरलाई ही रहा करती थी, लेकिन एक दिन लेमालियम उसे अपने गांव लेके चला जाता है। उसे काफ़ी मना करने के बावजूद वो नहीं रुकता। अब शाम होने पे वो गाँव जाती है और अपनी बेटी को लेके वापस आने लगती है, लेकिन वहाँ लेमालियम कैरोला को बहुत ही बुरा भला कहता है और उससे वो गालियाँ देता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है जिसके साथ तुम सोती हो। ये सुनकर लेमालियम और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भाला लेके उसके बॉयफ्रेंड को मारने जाने लगता है जिनसे वो मिलती थी और बातें करती थी। अब कैरोला उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो उसके रास्ते में आ जाती है, जिससे वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। कैरोला भी उल्टा उस पर थप्पड़ मार देती है, जिसे वहाँ खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसा मसाई कल्चर में पहली बार हुआ था कि किसी औरत ने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा था। अब ये सब होने के बाद लेमालियम पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो कैरोला को ही मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी गांव वाले बीच में आ जाते हैं जो उसे ऐसा करने से रोकते हैं। कैरोला वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये वही आदमी है जिसके लिए उसने अपना देश, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अब इसी तरह से दोस्तों कुछ और दिन बीत जाते हैं और उनकी लड़ाइयाँ वैसे ही चालू रहती है। अब एक दिन कैरोला सबसे कहती है कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी माँ के पास जा रही है क्योंकि उसे वो देखना चाहती हैं। उसके साथ उसकी बेटी भी जा रही है। आगे हम देखते हैं कि कैरोला अब स्विट्जरलैंड के लिए निकल चुकी है। वो लेमालियम को एक पेपर देती है जिस पर उसे साइन करना होता है क्योंकि जब तक वो साइन नहीं करेगा कैरोला अपनी बेटी को इस देश से नहीं ले जा सकती। ये देखकर लेमालियम उसे पूछता है कि क्या वो वापस आएगी। कैरोला कहती है कि हाँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, जिसके बाद वो उस पेपर पर साइन कर देता है। अब कैरोला जाने के लिए बस पर चढ़ने लगती है और लेमालियम उससे दोबारा पूछता है कि क्या वो वापस आएगी। इस बार वो कोई भी जवाब नहीं देती। लेमालियम को पता चल चुका था कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। वो उसे आखिरी बार देख रहा होता है और वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम वापस नहीं आओगी। कैरोला कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप जाके बस में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बस चलने लगती है और जैसे जैसे वो दूर जाती जा रही थी लेमालियम अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। लेमालियम से दूर जाते हुए कैरोला भी रोने लगती है, लेकिन उसे खुद पर यकीन था कि उसने जो भी फैसला लिया है वो सही होगा। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि कैरोला फिर कभी केन्या लौट कर नहीं आई। कहानी देख के आपको एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि रिश्ते में कितना भी प्यार क्यों ना हो, अगर आपको अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं हो सकता।
दोस्तों ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है कोरोनी हॉफमैन की, जिन्होंने इस घटना पर एक किताब भी लिखी, वाइट मसाई, और फिर उस किताब पर यही फिल्म बनाई गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।